देवर जी। भाभी, आप ये क्या कर रहे हो आप? तुम्हें हक कर रही हूँ। अरे आप ये सब क्यों कर रही हो? आप मेरे भाई की वाइफ हो। जानती हूँ, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मजाक मत करो आप। मजाक नहीं कर रही, सच में तुम मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हो। क्या तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती? अरे आप अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन आज तक मैंने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो, अब क्या प्रॉब्लम है? नहीं भाभी, मुझे नहीं देखना, आप मेरे भाई की वाइफ हो। आपके साथ ऐसा कभी कुछ सोच नहीं सकता। अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे नहीं पसंद तुम्हारा भाई। ठीक है भाभी, अगर आप दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तो भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला आपके साथ। आई बात समझ में आपको? अच्छा, फिर तुम ये क्यों कह रहे थे कि भाभी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारे जैसी ही वाइफ चाहिए? अरे आपकी जैसी चाहिए, आप नहीं। और वो सब कुछ मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आप घर को इतनी अच्छी तरीके से संभालती हो, भैया का इतना ख्याल रखती हो, सब चीज़ों को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करती हो, इस वे में बोला था, दूसरे वे में नहीं। तो मैं अपनी जैसी लड़की और कहाँ से लेकर आऊं? मैं मिल रही हूँ काफी नहीं है क्या? देखो भाभी, बात ऐसी है, पापा के जाने के बाद भैया ने मेरा सब कुछ किया है। मेरी पढ़ाई लिखाई जो भी स्टडीज़ है कंप्लीट करवाई है, सब कुछ उन्होंने ही करवाया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ भैया की वजह से ही हूँ। वो मेरे लिए बाप समान है, और आप मेरी भाभी माँ हो। देख लो, मुझे रिजेक्ट करना मतलब अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मुझे रिजेक्ट किया, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर तुम मुझे हाँ नहीं करोगे ना, तो इस घर में बिल्कुल वैसे नहीं रह पाओगे जैसे तुम रहते आए हो। तुम्हें इस घर से जाना होगा, अपने भाई से दूर होना होगा, समझे? भाई, आप क्यों कर रही हो ये सब? भैया इतने अच्छे हैं, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, और आप ये सब। पर मैं नहीं करती उनसे प्यार, मुझे तुम चाहिए। और अगर मुझे तुम नहीं मिले ना, तो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ठीक है भाभी, मैं इस घर से जाना ही पसंद करूँगा। मैं ज़िंदगी भर अपने भाई से नज़र ना मिला पाऊँ, इससे अच्छा तो यही होगा ना कि हमेशा हमेशा के लिए उनकी नज़रों से दूर चला जाऊँ। लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। देखिए, आपको जो सही लगे ना आप वो करना, लेकिन आप जो चाहती है ना वो कभी नहीं हो सकता, खासकर इस जन्म में तो कभी नहीं। ठीक है, आने दो तुम्हारे भाई को, देखती हूँ मैं। संजू, 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 तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो। अगर तुम थोड़ी देर में लेट होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई, जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। क्या? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं करा भैया। झूठ! ये देखो, मेरी चुन्नी भी नीचे गिरी हुई है। इसने मुझसे कहा कि भाभी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ चाहिए, तो क्यों ना तुम ही मेरी वाइफ बन जाओ। अच्छा, तो इसलिए बोलता था कि भाभी मुझे तुम्हारे जैसी वाइफ चाहिए। हाँ संजू, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, पर शुरू से इसकी नजरें मुझे लेकर गंदी थी। जब भी तुम घर से जाते थे, मुझे इस घर में बहुत डर लगता था कि अब मैं अकेली रहूंगी। जब भी मैं अपने रूम में होती थी या किचन में होती थी, ये मेरे पास आने के बहाने ढूंढता था, मुझे टच करने के बहाने ढूंढता था। पर मैं हमेशा इससे दूर हो जाती थी, क्योंकि क्योंकि मुझे इसके इरादे हमेशा से पता थे। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी तो मेरे लिए माँ जैसी है, बिल्कुल। माँ? माँ के साथ कोई ऐसा करता है क्या? कि देखो, इसने मेरी चुन्नी खींची। अगर तुम 5 मिनट और लेट आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे अब ये इंसान अपने घर के अंदर नहीं चाहिए, इसे इस घर से अभी के अभी निकाल दो। ये घर का मामला है, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रही हूँ, लेकिन ये लड़का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये भाई नहीं है, ये भाई के नाम पर कलंक है। सही कहा तुमने, घर का मामला है, पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकते, और कलंक भी है, भाभी के नाम पे भी और वाइफ के नाम पे भी। ये ये क्या बोल रहे हो तुम? सही कहा था तुमने, अगर आज मैं 5 मिनट लेट हो जाता ना, तो मेरा भाई हमेशा के लिए मेरी नज़रों में गिर जाता और हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाता। संजू, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं घर में बहुत पहले से आया हुआ हूँ, जब तुम इसको पीछे से हक कर रही थी ना, तब से, और तब से तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था मैं। हाँ, तो तुमने सुना होगा ना, ये कैसी कैसी बातें कर रहा था मुझसे। हाँ सुनी थी। जितनी खुशी मुझे उसकी बातें सुन के हो रही थी ना, उतना ही दुख मुझे तुम्हारी बातें सुन के हो रहा था। वो कब से मना किए जा रहा था, हैं? भाभी माँ बोल रहा था, तुम्हें सब कुछ बोले जा रहा था, लेकिन तुम नहीं मान रही थी, जबरदस्ती पीछे पड़ी हुई थी।
क्यों किया ये सब? है क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? शुक्र है आज टाइम से घर आ गया मैं, नहीं तो मैं तुम्हारी बातों में आ जाता। एक्टिंग जो कितनी अच्छी करती हो, मैं क्या कोई भी तुम्हारी बातों में आ जाता और इससे हमेशा के लिए अलग हो जाता। वो संजू, बस बहुत हो गया, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुनी है। अरे नहीं, वो मैं इसका टेस्ट ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे पीछे से ये मेरे साथ कैसे रहेगा। बस मैं तो इसको चेक कर रही थी। जो चेक कर रही थी, अगर चेक ही कर रही थी तो मेरे आने के बाद ये सब ड्रामे क्यों किए? घर से क्यों निकलवा रही थी? है ये इतना रोना धोना क्यों? सॉरी संजू, गलती हो गई मुझसे। बस कर सरा, अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। संजू प्लीज ऐसा मत करो, मेरी बात तो। भैया प्लीज़ ऐसा मत करो, भाभी को घर से मत बाहर निकालो। मैं इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन मेरी वजह से भाभी को यहाँ से मत भेजो प्लीज़। ये इसकी पहली गलती नहीं है। पहले भी मैंने इसको किसी से बात करते हुए पकड़ा था, इसकी चैट देखी थी। इसने बोला था कि आज के बाद किसी से बात नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, लेकिन हार नहीं किया, घर पे शुरू कर दिया। तुम्हारे जैसी औरत के साथ मैं नहीं रह पाऊंगा। अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। संजू निकलो। या मैं तो डर ही गया था जब भाभी ने अपनी चुन्नी फेंकी। मुझे लगा मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा और अब आपकी नज़रों में भी गिर जाऊंगा। टेंशन ना ले, ऊपर वाला जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। और आज मुझे बहुत प्राउड है कि तू मेरा भाई है।